हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग फिर से हिंदी मीडियम की जो बच्चे हैं उनके लिए बेसिकली मैं एमसीक्यू लेके आई हूँ। फर्स्ट बुक के सारे चैप्टर के इसमें एमसीक्यू, अगर इतना आप लोग प्रिपेयर कर लिया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैंने आंसर भी लिख दिए, एक मैं और बनाऊंगी जिसमें मैं आपको आंसर नहीं दूंगी, आप लोगों को कमेंट करके मुझे सारे आंसर्स बताने पड़ेंगे ताकि आप लोग रिविजन कर सको। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, यानी कि जब शीत युद्ध चरम बिंदु था तो उसमें कौन सी ऐसी घटना हुई थी। तो पता है क्यूबा मिसाइल संकट। दूसरा, क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान क्यूबा के शासक कौन थे। देखिए उस टाइम पे अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे वो सबको पता है, बार बार बच्चे पढ़े, जॉन एफ कैनेडी थे। यूएसएसआर के कौन से थे, निकिता खुश्चेव थे। लेकिन क्यूबा के शासक कौन थे, तो उसका आंसर है फिदेल कास्त्रो। नेक्स्ट है सोवियत संघ में शामिल गणराज्यों की संख्या कितनी थी। आपको पता है सोवियत संघ अकेला कोई देश नहीं था, उसमें टोटल बहुत सारे देशों को मिलाकर बना था। तो कितने देश थे, उसका आंसर है 15 देशों को मिलाकर था। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया के किस देश में जातीय संघर्ष चला। तो दक्षिण एशिया में एक ही ऐसा देश था जहां पे प्रॉब्लम डेमोक्रेसी की नहीं थी, जातीय संघर्ष के थे। यानी कि वहां पे तमिल और सिंहाला जो लोग थे उनके बीच में जो संघर्ष है उसे जातीय संघर्ष कहा गया। तो किस देश की समस्या, श्रीलंका की समस्या है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी, जापान, इटली के समूह को किस नाम से जाना जाता था। धुरी राष्ट्र। मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, दो ग्रुप थे, एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, यूएसएसआर और ब्रिटेन और फ्रांस थे, और जो धुरी राष्ट्र थे उसमें जर्मनी, जापान और इटली थे। इन देशों की बुरी तरह से हार हुई थी। तो वही पूछा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी, जापान और इटली के समूह को किस नाम से जाना जाता था। तो आंसर है धुरी राष्ट्र के नाम से। एशिया के किन दो देशों में आजादी से लेकर आज तक सफल लोकतंत्र है। तो दक्षिण एशिया में दो देश ऐसे हैं जहां पे आजादी के बाद से सफल लोकतंत्र है। उसका आंसर है भारत, सबको पता है। दूसरा आंसर है श्रीलंका। बाकी दक्षिण एशिया में जितने भी देश है, चाहे वो बांग्लादेश हो गए, नेपाल हो गए, पाकिस्तान हो गए, उन सभी देशों में जो लोकतंत्र है वो सफल नहीं हो पाया। बार बार वहां पे लोकतंत्र होते हैं, वहां पे मिलिट्री शासन का भी रूल करती है। तो इस तरह से सक्सेसफुल डेमोक्रेसी वहां पे नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पे दो ही ऐसे देश हैं जहाँ पे आजादी से लेकर अब तक सफल लोकतंत्र चल रहा है। तो आंसर है भारत और श्रीलंका। सोवियत संघ के विघटन के समय उनके राष्ट्रपति का नाम क्या था, मिखाइल गोर्बाचेव। आपको पता है इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म भी किए थे, बट फिर भी उसको डूबने से नहीं बचा पाए। प्रथम खाड़ी युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। यूएन का ये ऑपरेशन था। वीडियो गेम वॉर और कंप्यूटर वॉर भी आ सकता है इसका आंसर। तो आपको देख लेना है कि आपके ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। वैश्वीकरण के कितने आयाम है, 3 आयाम है, राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक। तो 3 आयाम आपको बताने हैं, अगर ऑप्शन में दे रखा है तो वो आपको देखना है। मार्शल प्लान क्या था, पता है आपको कि अमेरिका द्वारा जितने भी वेस्टर्न यूरोप नेशन थे जिनको द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, उनको दोबारा आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्लान चलाया गया था, उसी को मार्शल प्लान कहा गया। सार्क का सचिवालय कहाँ पे है, काठमांडू, नेपाल में। आसियान क्षेत्र मंच की स्थापना कब हुई, तो आंसर है उसका 1994 में। किस योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक संगठन की स्थापना की गई। देखिए वही क्वेश्चन ऊपर आ गया कि किस योजना के तहत जो यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। तो आंसर है आपका मार्शल योजना के तहत। ठीक है, और इसमें जितने वेस्टर्न यूरोपियन नेशन थे उसको बेसिकली आर्थिक सहायता प्रदान किया गया। बाद में यह पॉलिटिकली भी एक्सपेंड हो गया था। यूरोपीय संघ का गठन किस संधि के द्वारा, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो यूरोपीय संघ बना था उसका गठन किस संधि के द्वारा हुआ था। तो आंसर है maastricht संधि। ठीक है, आंसर क्या है, maastricht संधि। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया का कौन सा देश 1968 में गणराज्य बना। तो उसका आंसर है मालदीव। नेक्स्ट है आसियान की स्थापना कब हुई, 8 अगस्त 1967 में आसियान को स्थापित किया गया। सार्क पूछेंगे तो 1985 आपका आंसर है। तो यही सारे याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन 1992 में बना, आसियान 1967 में बना, सार्क जो है वो 1985 में बना। तो ये सारे कब जो बने, जितने भी आपके अल्टरनेटिव सेंटर्स है, वैकल्पिक सत्ता के जो केंद्र है, उनके आपके जो कब बने वो आपको बेसिकली याद होनी चाहिए, कोई ना कोई एक जरूर आएगा। नेक्स्ट है पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर कब हुआ। तो आंसर है 1954 में। किन दो देशों के बीच में, तो भारत और चाइना के बीच में। अपने रिलेशन को और अच्छा बनाने के लिए दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसे पंचशील का सिद्धांत कहा गया। इसमें 5 चीजों पे बात हुई थी कि एक दूसरे के देश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के सम्मान करेंगे। ठीक है, लेकिन चाइना ने इसको तोड़ दिया। तो ये कब हस्ताक्षर हुआ था, कब साइन हुआ था, 1954 में। क्यूबा मिसाइल संकट हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, 1962 में। मुझे तो जितने बार मैंने वीडियो बनाया होगा उस पर मैंने जरूर बताया होगा क्यूबा के बारे में। तो 1962 में।
ऑपरेशन थंडरबोल्ट 1976 का संबंध किस देश से है? आंसर है आपका इजराइल से। यूरो किस संगठन की मुद्रा है? यूरोपीय संघ की। माचिस की एक तिली क्रांति प्रज्वलित की जा कर सकती है। ये कथन किस क्रांति के बारे में है? अरब क्रांति के बारे में मैंने बताया था, क्योंकि अरब जो देश था वहां पे एक छोटे से एक व्यक्ति के द्वारा ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये आंदोलन देखते ही देखते पूरे अरब देशों में फैल गया था और बहुत बड़ी जो सरकार थी वहां पे तख्ता पलट हो गया था। 50-70 सालों से भी सरकार चल रही थी, उनका किस तरह से क्रांति से तख्ता पलट हुआ था उसके कंटेस्ट में यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट है, रूस के जो पहले निर्वाचित राष्ट्रपति का नाम क्या था? बोरिस येल्सिन। यूएन का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर है। गुट निरपेक्ष संगठन की स्थापना कब हुई? सबको पता है 1961 में हुई थी। दक्षिण एशिया किस देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना 2006 में हुई? ये भी इंपॉर्टेंट है। 2006 में नेपाल में फिर से लोकतंत्र की बहाली की गई थी। चीन WTO का सदस्य कब बना? 11 दिसंबर 2001 इसका करेक्ट आंसर है। MNC का व्यापार क्या एक से अधिक देशों में होता है? आपसे सही और गलत पूछ रहे थे, इसका आंसर है सही। MNC एक से अधिक देशों में चलता है। नेक्स्ट है, चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई? 1978 में। यही उसकी इकोनॉमी का टर्निंग पॉइंट था और इस पॉलिसी को अपनाने के बाद जो चाइना है वो भारत और पाकिस्तान से बहुत आगे बढ़ गई थी। उन दोनों को, इन तीनों देशों को ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे आज़ादी मिली 1978 तक 80 तक, एक जैसे ही उनके डेवलपमेंट रहे। बट चाइना की इस नीति ने, खुले द्वार की नीति ने चाइना को बहुत आगे पहुंचा दिया भारत और पाकिस्तान से। द्वितीय विश्व युद्ध हमको पता है 1939 से 1945 के बीच में चला था और यूएसएसआर का उत्तराधिकारी किसको माना गया? तो रशिया को माना गया। रशिया को यूएन में, आपको पता है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट सीट मिली वो यूएसएसआर की सीट किसको मिली? रशिया को ही मिली। तो उत्तराधिकारी किसको माना गया? रशिया को ही माना गया। तो उसके बाद ये जो आपके 31 क्वेश्चन है इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और अभी आप लोग देखेंगे, अभी जितने भी आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं, जहाँ से भी आप लिखोगे, इन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा गया है। एक पेपर में और दूंगी जिसमें आंसर्स नहीं होंगे, अब तक हमने जो भी पढ़ा है सिर्फ उसमें क्वेश्चंस होंगे और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।